राजनीति में कभी कभी सवाल से ज्यादा अहम होता है जवाब नहीं देना। प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की कथित सीक्रेट मीटिंग पर जब सवाल उठा तो प्रियंका ने ना तो साफ इनकार किया और ना ही पुष्टि की, बल्कि गेंद सीधे सरकार के पाले में भी डाल दी। यही जवाब अब सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल भी बन गया है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर सियासी चर्चाओं के केंद्र में आ चुके हैं। इस बार वजह बनी है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ उनकी कथित सीक्रेट मीटिंग। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म भी हो गया। इन अटकलों पर प्रतिक्रिया जानने के लिए जब सांसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रियंका गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय सवाल को ही पलट दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये भी कोई खबर है, आप यह क्यों नहीं पूछते कि सरकार सदन की कार्यवाही को बार बार क्यों बाधित कर रही है। उनके इस जवाब ने मुलाकात से ज्यादा संसद के हंगामे को चर्चा का केंद्र भी बना दिया। प्रियंका गांधी ने यह साफ संकेत दिया है कि विपक्ष को सवालों में उलझाने के बजाय सरकार की जवाबदेही पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही चलाने नहीं दे रहे हैं और गैर जरूरी मुद्दों को उठाकर असली सवालों से ध्यान भी भटका रहे हैं। कांग्रेस की दिल्ली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों पर भी प्रियंका गांधी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी कि ऐसे नारे किसने लगाए। प्रियंका ने कहा कि हमें खुद नहीं पता था कि यह किसने कहा, बाद में पता चला कि किसी ने सार्वजनिक तौर पर इंटरव्यू में ऐसा कहा है। अब वो कार्यकर्ता है या कौन है यह स्पष्ट नहीं है। अगर बीजेपी को भी नहीं पता कि वो कौन है तो प्रशांत काल के दौरान यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि इससे साफ है कि सरकार सांसद की कार्यवाही चलाना ही नहीं चाहती है। उनका कहना था कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए जानबूझकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। इधर प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की कथित मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में अलग अलग कयास भी लगाए जा रहे हैं। 3 साल पहले कांग्रेस से किनारा करने वाले प्रशांत किशोर का नाम एक बार फिर पार्टी से जोड़ा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस मुलाकात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। गौरतलब है कि बिहार चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और एनडीए गठबंधन पर खुलकर सवाल भी उठाए थे। उन्होंने राहुल गांधी की वोट चोरी और एसआईआर अभियान को चुनावी मुद्दा मानने से इनकार भी किया था। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। वहीं कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। प्रशांत किशोर का कांग्रेस से रिश्ता भी नया नहीं है। साल 2021 में उन्होंने कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव भी रखा था। अप्रैल 2022 में यह प्लान सोनिया गांधी के सामने पेश भी किया गया था, जिसमें राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। हालांकि बाद में कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया, जिसके बाद दोनों के बीच दूरी भी बढ़ गई। अब सवाल यही है कि क्या यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बातचीत थी या फिर कांग्रेस और प्रशांत किशोर के रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत था। प्रियंका गांधी का जवाब भले ही सीधा ना हो, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल कांग्रेस सरकार को घेरने के मूड में है, ना कि सियासी अटकलों पर सफाई देने के। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।